नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर था हम लोगों का सॉलिड स्टेट का चैप्टर वो ख़त्म हो चुका था हम लोगों का, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम इतने दिन वीडियोस क्या हुआ नहीं ले पाए हैं, ठीक है। इतने दिन क्लास हम नहीं ला पाए हैं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन अब पर्टिकुलर रेगुलरली क्लासेस हम लोगों की चलने वाली हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू थी, कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से क्लासें नहीं आ पाई हैं, लेकिन अब से रेगुलर क्लासें हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ख़त्म हो चुका है। आज जो चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है। क्लास 12 नीट आईआईटी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए हो या नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो वेपर प्रेशर के बारे में है कि वेपर प्रेशर होता क्या है हम लोगों। तो वेपर प्रेशर के बारे में अगर हम लोग जाने तो मैं एक डेफिनेशन इसके लिखे दे रहा हूँ वेपर प्रेशर की कि द एक्सर्टेड द प्रेशर एक्सर्टेड लिख दो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर surface of the लिक्विड। मतलब मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है। ये कंटेनर मान लो, इस कंटेनर में क्या है, कुछ लिक्विड फिल है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है और वो कंटेनर ऊपर से क्या है, बंद है। वो कंटेनर ऊपर से बंद है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें, ये क्या है, हमारा लिक्विड है और ये हमारा क्या है, कंटेनर है और ये कंटेनर ऊपर से बंद है। अब अगर इस कंटेनर को टेम्परेचर दिया जाए तो ये कंटेनर ये लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाएगा तो लिक्विड क्या होगा, हीट होगा। और जैसे ही ये लिक्विड हीट होगा इसमें से क्या होगा कि कुछ वेपर बनने लगेंगी, ऐसे कुछ वेपर बनने लगेंगी। और ये चीज़ हमारा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, लिक्विड का सरफेस है। ये क्या है, लिक्विड का सरफेस। जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया जाएगा ये हीट होगा और हीट होने के बाद इसमें वेपर बनने लगेंगे ऐसे, इस टाइप से। ये सारे क्या हैं, वेपर हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो लिख दूं, ये क्या है, वेपर है। अब वेपर ऊपर की तरफ गई और जैसे ही ये कंटेनर ऊपर बंद पाए तो वेपर क्या हुए, नीचे को प्रेशर लगाने लगे। किस पे, लिक्विड के सरफेस पर, ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड। मैं यहाँ पर लिख दूँ, दिखाई दे रहा है ना, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जब लिक्विड से वेपर बने और वही वेपर क्या हुए, लिक्विड के सरफेस पर क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करने लगे, उसी को ही वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से क्या हुआ, वेपर बनना स्टार्ट हुए और फिर ऊपर क्या है, कंटेनर बंद है, फिर ऊपर से वेपर क्या हुए, नीचे लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाने लगे, उसी को ही क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। और जो लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया होती है, जो लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया होती है इसको एवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एवापोरेशन। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था तो कर लिया है। अब इसको अगर नोट करना चाहो तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। जब सरफेस के लिक्विड पर क्या करते हैं, वेपर प्रेशर लगाते हैं, उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं। और लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया इवेपोरेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये इतना नोट कर लो, फिर आगे चले नए टॉपिक पर, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, अब चलते हैं। अब ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर। अब चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पे, ठीक है। कहाँ चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग
वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, जो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर होता है, इसमें हमको दो बातें पढ़नी होती हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में हमको दो बातें पढ़नी होती हैं। कौन सा? पहला टेम्परेचर, ठीक है, पहला टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप पूछो कैसे? तो जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या होगा? हीट होगा, और जैसे ही लिक्विड हीट होगा उसमें से वेपर बनने लगेंगी, और जैसे ही वेपर बनेंगी, जितनी अधिक मात्रा में वेपर बनेंगी, वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा, ठीक है। तो जैसे ही वेपर प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर के, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसके सामने लिखे दे रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये क्या होता है? अब इसमें देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिक्विड में क्या होगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई होंगे तो स्ट्रॉन्ग लिक्विड हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों लिक्विड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिक्विड बनेंगे, तो उनकी बॉन्डिंग क्या होगी? अच्छी होगी। और जैसे ही दोनों स्ट्रॉन्ग लिक्विड बनेंगे तो उसमें वेपर क्या होगा? कम मात्रा में बनेंगे, और जैसे ही वेपर कम मात्रा में बनेंगे तो उसमें वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम बनेगा। जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम अप्लाई होगा। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है? वेपर प्रेशर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? IMF के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, ठीक है। ये बात इसकी हो गई। तो ये दोनों बात हमको जाननी थी, ये दोनों बात हम जान लिए। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में कितनी बातें? पहला टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के, ठीक है। अब हम चलते हैं वेपर प्रेशर और थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको, तो आगे चलें। हो गया? अब चलते हैं आगे। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर मैं कंपेयर करूं वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी पर अगर हम एक क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट किसमें? HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। इतने में हमको क्या करना है? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो बचपन से ही इसमें ऑर्डर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। बचपन से ही क्या है? ऑर्डर इसमें हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे अगर इसके ऑर्डर की हम बात करें तो HCl, उसके बाद HBr, फिर HI, फिर HF। इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसमें? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम अप्लाई होगा। ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, बचपन से ही पढ़ा होगा। अब इसी में हम क्या करते हैं? वेपर प्रेशर का ऑर्डर देखते हैं। इसके क्या होगा? अपोजिट, जैसे HCl, फिर HBr। बॉइलिंग पॉइंट पता है, उसके अपोजिट कर देना, हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। HI, फिर HF। इसमें क्या होगा? वेपर नहीं बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी लेकिन कम मात्रा में बनेंगी, इतनी आसानी से नहीं बनेंगी। और जब वेपर कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन बताई, और डेफिनेशन बताने के बाद एक क्वेश्चन भी छोटा सा करके बताया। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप से लगेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?
पहला पढ़ा वेपर प्रेशर के बारे में, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।